इंसान है जो तुम्हारे हर उसमें या आपके पति। मेरे को पता ही नहीं चलता आज का ये कब व्लॉगिंग कर लेती, क्योंकि मेरे को खुद पता नहीं चलता, मैं इतनी नींद में रहती हूँ। भाग गए हैं वो भाग चुके हैं। मैं कभी ट्रेन किया ऐसा इतना गंदा? हम तो 50 भी दे देते हैं। दे दो, बता दो। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो भाई मैं नहा के आ गई हूँ और नींद खो ली है मैंने अपनी। बच्चे मेरे सोए हुए हैं, राजा भी सोए हुए हैं। आज संडे है तो वो लोग सोए हैं, तो मेरे को लगा जल्दी से नहा के आती हूँ। तो मैं नहा धो के हो गई हूँ फ्री, सुबह ही हो गई हूँ। तो हम लोग का प्लान था कि हम लोग कहीं जा रहे थे आज। कल परसों का प्लान था बट कार ख़राब थी, मतलब मैं कहीं ना जा ही नहीं पा रहे थे हम लोग। तो कार ठीक कराई है। फिर उसके बाद मेरा बिल्कुल ना ऐसा हो रहा था कि जाना है नहीं जाना है, जाना है नहीं जाना है। तो हमें थोड़ा सा इस घर से बाहर निकलना था। हम लोग हमेशा घर से बाहर निकलते थे तो कोई रीज़न होता था कि यार थोड़ा चलो हो जाएगा, पर इस बार थोड़ा मेडिकल रीज़न भी था उस बीच में मेरा रिगार्डिंग कि मैं थोड़ा सा आराम कर लूँगी। एंड तो हम लोग का प्लान था आज का, हाउस हेल्प को मैंने बोल दिया कि सुबह आ जाना 7 बजे। तो 7 बजे आई, मेरी नींद खुल गई। फिर मैं भी थोड़ी देर इधर उधर उल्टी पल्टी करती रही। मैं नहा धो के आ गई क्योंकि सुबह जल्दी निकलते हैं। और बांधवगढ़ वगैरह नहीं जा रहे थे हम लोग कि किसी नेशनल पार्क, दूर ज़्यादा ट्रैवलिंग वगैरह नहीं थी बट यहाँ से निकलना था। तो फिर रात में बोल दिया मैंने कॉल करके उसको, और रात ही में मैंने बोला राजा यार घर ही में रेस्ट कर लेती हूँ। तो राजा ने बोला मेरे को भी मन नहीं कर रहा है, कि हम लोग को कैंसिल हो गया जाना। तो वही हुआ, पता नहीं जाते जाते ही रह गया। मेरी आँख कभी भी नहीं खुल रही है क्योंकि थोड़ा लेट सोए। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं पूजा कर लेती हूँ, जोत जला लूँ। आज 5 तारीख हो गई है, 5 हो गई नहीं है, 4 दिन बाद करवा चौथ है। मेरे पास कपड़े नहीं है करवा चौथ के लिए। ब्लाउज़ ला नहीं पाई मैं अभी तक जाके। 2 को मिलना था, फिर 3 को मिलना था, फिर मैं कल बारिश के कारण नहीं जा पाई। अब देखो यार आज जाके ब्लाउज़ लाती हूँ, फिटिंग वगैरह चेक करूँगी ब्लाउज़ की। तो चलो मैं पूजा कर लेती हूँ, जल्दी से जोत चला लेती हूँ एंड थोड़ा घर में वो हो जाएगा, है ना। तो भाई मैंने अपना क्या बोलते हैं न्यू वाला पानी पिया एंड फिर चाय बनाई थी एंड मेरे से चाय अंदर नहीं जा रही थी। जब चाय पी थी वो चाय ऐसा लग रहा था तो पता नहीं क्या पी रही है, तो पूरा कप मैंने वेस्ट कर दिया चाय का। फिर मैं थोड़ा सा लेटने चली गई, मुझे बहुत ज़्यादा थकान हो रही थी, मतलब सुबह उठते साथ ही थकान भी होने लगी मुझे। उसके बाद मैं लेटी, उसके बाद फिर बच्चे उठे हैं एंड देन फिर अभी मैं आई थी यहाँ पे खाने की तैयारी कर। कल दही लाई थी, ये खट्टी दही है 20 रुपये की, इसे थोड़ी सी कढ़ी बनाते हैं, कढ़ी खाने का बहुत मन हो रहा है मेरा। और थोड़ा सा जमाने के लिए रखूँगी पीछे, इतना महंगा है, इतना सा दिया है इतना सा। दही एकदम ख़त्म थी। और कभी भी आप देखना अमूल की दही से आपकी दही वो जमेगी नहीं, जो आपकी डेयरी की दही जो आपको ला के वो। तो बीचर में किससे लेती, तो मैंने 20 रुपये की दही ही खरीद के लाई होगी। इसी से थोड़ी सी दही भी जमा रही हूँ ताकि दही का स्टॉक ऐसे रहता है कि जमाते रहो थोड़ा थोड़ा, तो आपके पास दही रहेगी।
छी। अच्छी नमस्ते कर दो, नमस्ते करो। कैसे इन लोग को खाना दे रही हूँ मैं, ये लोग खाना खाएंगे। और आज हम लोग का रात में डिनर प्लान है। ये होता है ना, इनको जाना था हम लोग, क्या नवरात्रि के 9 दिन हो गए, ये हो गया कहीं खाए पिए नहीं, तो कह रहे थे आज चलेंगे। इसके बालों में तेल किया, वॉश करवा दो हेयर वॉश करा दो। हाँ करा दो, बहुत ज़्यादा तेल है। आ गई है जियाना की ना, क्या गई ना, तो नहला दिया मैंने इसको। हेयर बहुत ज़्यादा इसके तेल लगा दिया था। क्या कर रही हो तुम? फकी ये तेल लगाती हो बालों में ना, कैसे लगाती हो? कपड़े बना दो, उसके बाल सूखेंगे, फिर देखते हैं इसको क्या करना है बालों। देखो देखो चलती, ओए बहुत से खड़ी रहो। ठीक है। इसी बैठ चला लो, यहाँ बैठ। उदास क्यों हो तुम? स्कूल नहीं जा रहे बेटा अभी? ओके, उदास होके बैठा है ये। चावल खा के इतनी एनर्जी आ गई इसके अंदर। तो थोड़ा खाना खा ले, उसका डुगो तैयार करती हूँ, तो थोड़ा निकलेंगे, जल्दी निकलेंगे। बारबेक्यू नेशन जाना है इनको। बारबेक्यू नेशन में 6:30 बजे लग जाता है, तो अभी तो दोपहर हो रही है, 3 बज रहा है। पर धीरे 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 करते करते, जिया को तो मैंने कर दिया था यार, डांस भी कर ली वो तो। क्या हमारे घर में हमारा पति भी रहता है क्या? हाँ रहता है। तैयार क्यों नहीं हो रही? 7 बजने वाला है। चलो तो टेबल नहीं मिलेगी, टेबल बुकड है। 7 बजने लगा इनका। बारिश आने वाली है, एक्चुअली बारिश आने वाली है। अच्छा है, मतलब ऐसे ऐसे अच्छा है। और मेरे को समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ, थकान हो रही है बहुत। मेरे को तो लग रहा है सो जाऊँ, तो मैं नहीं सो सकती अभी। आज तो मेरा फेवरेट काम है पड़े रहना, और कुछ शॉपिंग नहीं, कुछ नहीं हुआ, बट मेरा काम है पड़े रहना। इन्हें बोला डिनर करने चलते हैं, शॉपिंग में बोला तो मैं डिनर करने चलना, तुम चल लो, आई डोंट हैव एनी इश्यूज़। ब्लाउज़ लेना, ब्लाउज़ तक उठाने का मेरा वो नहीं हो रहा है कि मैं जाकर उठा लो, ऐसा लगता है बस लेट ही रहूँगा।
तो अभी तैयार हुए हैं, जिया को बालकनी से लेके आए। बालकनी की दरवाज़ा डुग्गू खोलता है और डुग्गू खोलता है, वो पीछे से जाती है। 2 बार बचाया, अभी भी चढ़ी हुई थी और इतनी जोर से चिल्ला के गए। अब एकदम से हड़बड़ा के बच्चा नीचे गिर जाएगा। तो वहाँ से सबसे पहले सारी चीज़ें हटा रहे हैं, गाड़ी वाड़ी, क्योंकि गाड़ी एक सहारा बना के वो चढ़ रही है, वो हटेगा सबसे पहले। उसके बाद एक चटकनी लगवानी है ऊपर कि डुग्गू के भी एक्सेस में ना रहे कि वो दरवाज़ा जो है वो खोल पाए, है ना। और इसको मैंने तैयार किया था, इसने बाल पूरे खराब किए। ये कौन है? जिया। जिया कितनी ईयर्स की है? 2। कितनी ईयर्स की है जिया? 2। दहशत बैठ गई है यार, थोड़ा भी इधर उधर हो रहे हैं ना, कब मैं बालकनी में पहुंच जा रही है ना। बहुत शैतान, बहुत ओवर कर रही है। हटो। आ गई तुम्हारी आँख। तो भाई आए हैं, खाना खा के सो गए। मैं सिर्फ एक काम करती हूँ आजकल, मैं सो जाती हूँ। तो कैमरा मैं लगा रही हूँ ट्राइपॉड पे, क्योंकि मेरे से पकड़ा भी नहीं जा रहा है। तो इनको मैंने आने के बाद बोला था यार मेरे को चाय दे दो। मैंने आज सुबह से एक घूंट चाय पी के देखी, पर मेरे अंदर नहीं गई चाय। इतने टाइम बाद ऐसा हुआ है कि मैं चाय तक नहीं पी पाई। तो नशा साइफा लग रहा था। राजा ही बोलते पता नहीं बहुत थकान सी हो रही, पूरे फीवर आने वाला है। फिर आके लेटे, सो गए। मैं भी सो गई। हम लोग कितने बजे सो गए? 10:30 बजे सो गए। इन्हें मुझे चाय नहीं दी, मैंने चाय मांगी इनसे, सो नहीं दी, सो गए। उसके बाद फिर हम लोग उठे हैं, अभी हो रहा है 11:30, 1 घंटा बाद। और उसके बाद मैंने कुछ बोला भी नहीं, फिर जाके चाय चढ़ा दी। फिर बोल रहे थे, मैं बोला तुम तो मेरे लिए चाय नहीं बनाने वाले थे, ही कभी नहीं मना करते हैं मुझे चाय बनाने के लिए। तो फिर मेरे से बोल रहे थे, उस टाइम नहीं बना पा रहा था, मेरे से उठा नहीं जा रहा था। मैंने बोला पता नहीं, अब मुझसे भी नहीं उठा जा रहा था। ऑल्दो मेरे से तो उठा ही नहीं जा रहा है। 1 तारीख के बाद से मेरे साथ ऐसा हो रहा है कि मैं बहुत थकान है, मुझे ऐसा लगता है जैसे पूरे टाइम मेरे को सुला दो, मैं सोती रहूँगी, मुझे सिर्फ सोना है। सुबह मैं उठी, बहुत अनएक्सपेक्टेड चीज़ें कर रही। सुबह उठी हूँ, नहाई हूँ, मैं पूजा करी, तुलसी जी को जल लग किया। फिर मैंने नींबू वाला पानी पिया था आप लोगों के सामने। उसके बाद फिर मेरे को ऐसा लगा जाके लेटती हूँ, फिर मैं सो गई जाके। मैं जब लेट रही हूँ मैं तब सो रही हूँ। मैं कार की सीट नीचे करी खाना खाने के बाद, मैं कार में सो गई। मैंने बच्चे सुला दिए तो मैं कार में 5-5, 10-10 मिनट के लिए। वो लोग फिर आए, वो फिर सो गए। मेरे को लगा ले मैंने सुला दिया, अपने सोएंगे। आई लाइक वेरी टायर्ड। और मुझे ना कल जाना है करवा चौथ की शॉपिंग के लिए। तो मेरी मम्मी आज करा रही थी फेशियल, वैक्सिंग। और मेरी मम्मी अच्छी, मतलब मेरी मम्मी बताइए लिपस्टिक, मेरी मम्मी बहुत सच के रहती है हमेशा। मतलब मैंने बचपन से देखा है, जैसे मैं मेकअप करती थी ना, और अब मैं भी मतलब लिपस्टिक वगैरह लगा के रखती हूँ। मेरी मम्मी ऐसे पूरे टाइम मेकअप, लिपस्टिक, साड़ी वाड़ी पहन के पहले रहती थी। तो मेरी मम्मी को देख के अच्छा लगता है, जब पापा आने वाले होते थे पहले तैयार होती थी वो, सुबह से काम वाम करके शाम में पापा आते थे। तो ये वो करा रही थी, तो दीपा फ़ोटो भेज रही थी, वीडियो भेज रही थी। फिर मैंने बोला तैयारी शुरू हो गई है करवा चौथ की। तो बोली थी शानी कब करा रही है, मेरे से पूछ रही हो। मैंने बोला पता नहीं यार, 7-8 तक कराती हूँ। मेरी खुद की ना ऐसे लेटने तक ही ऐसा होगा कि मैं कुछ कराने के लिए लेटी हूँ और मैं सो गई। अभी मेरे अंदर एनर्जी में 0% है। इवन मैं करवा चौथ के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा ना एक्साइटेड रहती थी। इस टाइम तो मुझे सिर्फ ये लग रहा है कि मैं जाके सिर्फ शॉपिंग करके एक बार एक आउटफिट जो है वो ले आऊँ। और ब्लाउज़ भी लाई, तो कल ही ब्लाउज़ भी लेके आ जाऊँगी। तो वो साड़ी आ जाएंगी, मेरी 4 साड़ी रेडी कराई है। एंड करवा चौथ है यार, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। जब मैंने सोचा था मैं बहुत कुछ करूँगी, मेरी एक बार बस डॉक्टर से मिलूँगी और उसके बाद फिर जाके मैं करूँगी शॉपिंग। एंड पति देव मेरे पता नहीं आते नहीं हैं। एक इंसान मेरे पति को इतना मिस करता है, इतना मिस करता है। उसने मेरे हर उसमें कमेंट करना ही है कि आपके पति कहाँ हैं, अलग हो गए क्या, ये। तो फिर मैंने उसे कल लिखा था भाई घर पे है, मेरे साथ में ही है। तो मेरे पति कोई डिसअपियर नहीं रहते हैं, आवाज़ें आती रहती हैं। सुबह का स्ट्रेस है क्योंकि टुकू को भेजना है स्कूल, और
स्कूल जाने से पहले वो बहुत सारे तमाशे करने वाला है और मुझे जाना पड़ेगा उसके साथ। और मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं कहीं जाके 1-2 घंटे बैठ जाऊँ, मेरी सच में, क्योंकि मैं जाऊँगी तो मेरे साथ एक बच्चा जाएगा, मेरा छोटा, और वो छोटा बच्चा फिर मेरे साथ बड़े शैतानी करता है वो। एक कमेंट से बहुत डर लग गया है। उनका कमेंट आया था, मैंने पहले देखा था, और उन्होंने मुझे कुछ बच्चे की एंटिटी के बारे में बताया कि घर में आपके बच्चे की एंटिटी है, यानी किसी उसकी, और कब्रिस्तान की बात। तो क्या था ना यार, पहले यहाँ पे जंगल हुआ करता था जितना बसा हुआ है ऐसे बहुत सारे एरियाज़ होंगे, शहर धीरे धीरे बसता है, ऐसे बहुत सारे एरिया होंगे जहाँ पे बहुत टाइम तक चीज़ें खाली रहती है। तो किसी की डेथ होती है तो नॉट अ प्रॉपर कब्रिस्तान, बच्चे बच्चे इसमें भी उसमें भी ऐसे करके हो जाता है कि बच्चे गए हैं या कुछ है तो उनको बरी कर दिया, क्योंकि बच्चों को नहीं बर्न करते हम लोग यहाँ पे। तो उसका वो कह रही थी, और एक मुझे बड़ा डर लगा कि और बोल रही थी रसोई के नीचे। तो थोड़ा सा बच्चे मेरे को थोड़ा सा लगता है, मुझे यही लगता था फिर बीच में भी कि इसलिए बच्चे नहीं हो रहे। और कुछ चीज़ें हैं कि बच्चों पे ज़्यादा मुसीबतें भी रहती हैं मेरे बच्चों पे, तो उनको वो बोल रही थी। मैं सोच रही हूँ और किसी को बुला के वो दिखा भी देती हूँ। शिफ्ट करने की बात करते हैं, फिर थोड़े दिन में भूल जाते हैं, फिर शिफ्ट करने की बात करते हैं, फिर थोड़े दिन में भूल जाते हैं। इनका यही चल रहा है। तो मैं इनको ऐसे ट्रस्ट नहीं कर सकती राजा को, क्योंकि ऑब्वियसली मैं तो नहीं कर पाऊँगी। और जब मैं यहाँ से शिफ्ट करूँगी तो आई थिंक सो, क्योंकि मैंने शिफ्ट किया था पिछली बार तो मैं सामान भी लेके गई थी, तो सामान लेके ही जाऊँगी इस बार। सामान यहाँ पे रहता है तो मन लगा रहता है। अलमारियाँ यहाँ थी तो उसके कारण हर दिन का दूसरे दिन का कपड़े निकालने। राजा तुमसे कहते थे सिटी एक बार मन बना लो, मैं सिटी चेंज करवा देता हूँ। और सिटी भी इनकी पता है कौन सी है, ये कहते हैं कि गोवा। राजा मैं बोल रही हूँ कि तुम सिटी भी कौन सी शिफ्ट करने के लिए कहते हो, गोवा। पता है 1-2 दिन पहले क्लेम कर रहे थे जब डुगू के साथ ये प्रॉब्लम चल रही है कि मैं ना शिफ्ट कर रहा हूँ, घर देख रहा हूँ, दिवाली से पहले शिफ्ट कर जाऊँगा। मैं आजकल ना ब्लॉग में कोई भी चीज़ बहुत कॉन्फिडेंशियली नहीं बोलती हूँ, इसलिए जिस दिन मुझे शिफ्ट करना होगा ना यार उस दिन मैं शिफ्ट कर जाऊँगी, मैं पीछे पड़ के कर जाऊँगी। पर मेरे को अभी मेरी थोड़ी सी हेल्थ वाइज मैं इतनी वो नहीं हूँ कि मैं एक्टिव हूँ। एंड समहाउ अभी कुछ चीज़ें हैं जो ऑन गोइंग है और देखना है। तो वही बातें कर रहे थे हम लोग कि कहाँ शिफ्ट करना है, तो बोल रहे थे गोवा शिफ्ट करते हैं। कोई वो सेंस नहीं बनती कि गोवा से ट्रैवलिंग पर्पज़ के लिए सही है, बट गोवा से क्या करना है मुझे, तो मजाक ही कर रहा हूँ कि गोवा बोले मैं जाके बात करती हूँ। मैं बोला तुम इंदौर करो, तुम भोपाल करो, तो बात भी करूँ मैं तुमसे। तुम ऑल ऑफ द सडन वहाँ जा रहे हो जहाँ से हमारा कुछ वो भी नहीं है। एंड स्पेशली गोवा जाके मैं बहुत गंदा टैन हो जाती हूँ। हमेशा उसका है कि जब भी मैं गोवा से आती थी तो मैं बहुत गंदा टैन, मेरा पति यहीं पे रहता। मुझे एक कमेंट करा था, आपका पति आपके साथ में रहते हैं क्या? आप तो भी शादी कर लो। बोलना तुम्हें वो कल से बताता हूँ। आ ही गए आके, देखो बहुत मजबूरी में आए हैं। कौन बोल रहा था कि पति अलग रहता है? हाँ, एक इंसान है जो तुम्हारे हर उसमें या आपके पति मेरे को पता ही नहीं चलता आज का ये कब लॉगिन कर लेती, क्योंकि मेरे को खुद पता नहीं चलता, मैं इतनी नींद में रहती हूँ। मैं सुबह भी सो रही थी, अभी भी सो रही थी, ये भी सो रहे थे। इसलिए मैंने चाय बनाई है जगाने के पहले लिए। मना कर चुके थे। नहीं, उस समय क्या हुआ, हम लोग आए थे डिनर करके। आज डिनर में क्या था, अपनी मम्मी मिलाई गई थी। ऐसा पेन हो रहा बॉडी है, जैसे ही मैं आया हूँ घर में बहुत सो गया मैं तो आके थोड़ी देर। हम लोग पता है एक जगह के समोसे खाते थे इनके ऑफिस में, उसमें तो जैसे खाओ ऐसा नशा। नहीं, समोसे बहुत टेस्टी लगते थे, बहुत टेस्टी, और खाते डेली थे और पता रहता था, और पूरी बॉडी दुखती थी उसके बाद। मटर वाले है ना, यहाँ पे हम गरम मटर के साथ मिलते हैं बना के। पता पहले तो इतनी बातें करते थे कि तुम्हारा अपन याद आता है मुझे। अपन नहीं कुछ तुम बहुत आप कुछ करते थे ना जो बहुत तुम मल्टीपल टाइम रिपीट करते थे, मे बी अभी रिपीट कर रहे हो। अपन ही बोलते हो। गर्मी कैसे बैठी हो? क्या करे, काम पापी पेट का सवाल है। पेट ये चाय देखो मैं तुम्हें इसलिए बुला रही थी हाँ? कि तुम कार अलग कर दो
वो किसी दिन ना, मैं बताऊँ, ज़्यादा दिन का गैप नहीं है। वो आज जिस कंडीशन से हमने उसे उठाया है, वो कब कब में चली जाती है। पूरे टाइम आप बच्चे को वॉच नहीं कर सकते। तो एक चटकनी लगवानी ऊपर, हमने बाहर चटकनी लगवाई नहीं है बालकनी में की, क्योंकि बच्चे अगर बाहर से बंद कर देंगे तो दोनों बंद होके वे कुछ भी कांड कर सकते हैं। तो मुझे वहाँ से कान अलग करवानी है। जिया के साथ, जिया मैं बताऊँ आपको, हर दिन का बच रही है। तो वही मैंने तो बोला, सबसे पहले तो चढ़ने वाली चीज़ को अलग कर दो। तो देखो अपना गेस्ट अपीयरेंस देखे भाग गए। तो देखो भाग गए हैं, वो भाग ही चुके हैं। तो क्या है ना यार, अभी वो अपने काम वाम में भी हैं, तो ऑफिस देख रहे हैं। ऑफिस एक फाइनल कर दिया है, दोबारा से सब कुछ होगा और इनॉग्रेशन वगैरह जो भी है। तो नॉर्मल पूजा देखते हैं दिवाली के आसपास में ही, और अच्छा हो गया था सब कुछ, है ना। पर हम लोग नहीं हिम्मत हार रहे, अब अच्छा ही होगा सब, क्योंकि मेरी लाइफ में बहुत सारे सिग्नल्स हैं। मेरी लाइफ में फ़िलहाल बहुत कुछ अच्छा हो रहा है, बट वो सबके लिए अच्छा नहीं है, एंड हमारे लिए पता नहीं अच्छा है या नहीं, बट पता नहीं यार, हो रहा है अच्छा। हमारा गेस्ट अपीयरेंस सबको बहुत अच्छा लगा है। हाँ, शर्माते बहुत हैं आजकल। एक्चुअली मैं जब मैंने ब्लॉगिंग शुरू करी थी तब भी ये काफ़ी शर्माते थे, फिर थोड़ा थोड़ा खुल गए। एंड फिर क्या होता है, जब ब्लॉग कर रहे होते तो आपके पास एक दो लोग होते हैं। तो मेरे ब्लॉग में अकेले मैं कभी भी नहीं रही हूँ, भगवान जी की कृपा से। पहले राजा रहते थे, फिर राजा का कम हुआ तो बच्चे तो रहते ही रहते, एंड अब ऐसा है कि बच्चे रहते हैं पर राजा भी पर राजा भी थोड़ा सा ये है कि अपने काम का वो कर रहे हैं। तो चलो मैं कहती हूँ आप इस वीडियो को एंड चली माँ चली मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो।